पूज्य गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, तो सभी सत्कार में नारा बोले, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कृपया सभी बैठ जाएं, प्लीज टेक योर सीट। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी से प्रार्थना है, कृपया सभी प्रेम से बैठ जाएं और बातचीत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज यहां पर गूंजती है और शोर ज्यादा सुनाई देता है। इसलिए सभी से निवेदन है, प्रेम से बैठ जाएं। तो जिनके पास मोबाइल फोन है कृपया उसे स्विच ऑफ कर लें, बंद कर लें, और अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए विद फुली कंसंट्रेशन एंड डिवोशन यू प्लीज लिसन गुरुजी's होली वर्ड विद अटेंशन। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सबका सत्संग में पधारने का, सर्वधर्म संगम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती? अगर कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा करें। जिनको हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी समझ आता है सबको? जी, तो हमें लगता है कि कह रहे हैं हिंदी सबको समझ आती है। हम हरियाणा से आए हैं, हमारा जन्म राजस्थान बीकानेर साइड, सूरतगढ़ साइड में हुआ। हम सभी धर्मों को मानते हैं। धर्मों में बोली अलग है, पहनावा अलग है, पर भगवान ने कुछ अलग बनाया नहीं है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा धर्म वाला है, उसके क्राउन ताज लगा है और छोटे वाले के पूंछ लगी है। ऐसा कभी देखा नहीं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से हैं, सभी का खून, हड्डियां, चर्बी, चमड़ा भगवान ने लगभग लगभग एक जैसा बनाया। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के लग के जीवन बचाएगा, मुसलमान का खून सिख के लग सकता है और सिख का खून ईसाई के लग सकता है। तो फर्क कहां है बताइए? आदमी की सोच में फर्क है। भगवान ने कोई फर्क नहीं किया। उदाहरण के तौर पे हम जंगल में जाते हैं, बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं, खरगोश, हिरन, नीलगाय, शेर, चीता, हाथी। हम क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम बोलेंगे? नहीं, हम बोलते हैं जानवर घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जाति जानवर है और हमारी जाति इंसानियत, मानव। आप में से किसी सज्जन को खड़ा करें कि माइक पे सबको बोलना है, तो क्या बोलेगा? मेरे बुजुर्गों। कायदा तो यही है कि जो मां बाप की उम्र के हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों जो हम उम्र, मेरे बच्चों। ये तो नहीं कहेंगे मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे सिख भाइयों। नहीं, बोलने में तो हम मानते हैं कि हम एक हैं, जब अकेले होते हैं तो नहीं मानते, तो कहते हैं ये अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं। जबकि धर्मों में कहां लिखा है? हमने चारों वेद पढ़े हैं, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद,
सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, सभी की बाणी को पढ़ा और पढ़ रहे हैं। हमें तो कहीं कोई अंतर नहीं मिला। क्या कहते हैं हमारे धर्म? हमारा हिंदू धर्म में लिखा है, हम सब ब्रह्मा जी की औलाद हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री या पैदा किए नर मादा से सारी सृष्टि बनी है। पुरुष का नाम था संभय मनु, औरत सतरूपा, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। संभय मनु, सतरूपा की औलाद, मनुष्यता। अब सुनिए दूसरे धर्म क्या कहते हैं, क्योंकि ये पुरातन धर्म हिंदू है। इस्लाम धर्म कहता है हम आदम और हव्वा की औलाद हैं, इसलिए हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म कहता है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक समझो, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। और ईसाई धर्म कहता था गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी अवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। बताइए कहां फर्क है? सिर्फ भाषा अलग अलग है, धर्मों में लिखा गलत नहीं। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। अब अगर आप पानी को कभी कहते हो क्या मेरा पानी अलग है, वो कहते नहीं ये पानी नहीं, आव है, जल है, नीर है, वाटर है, वाशर है, नीलू है, नीरू है, अनि है, बहुत से नाम है। क्या पानी के नाम के लिए झगड़ा करते हो कि मेरे पानी को आब क्यों कहा, जल क्यों कहा, वाटर क्यों कहा, वाशर क्यों कहा? नहीं करते। लोग पता है क्या कहते हैं, गुरुजी इतने तो हम समझदार हैं, हमें पता है पानी तो वही है। वाटर, आप, नीलू, नीरू कहने से या अनि कहने से पानी का टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता नहीं, गुण नहीं बदलता। वाकई आप समझदार हैं। अरे छोटे से पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? जरा बताइए। उसी को राम, उसी को अल्लाह, उसी को वाहिगुरु, उसी को गॉड, सिर्फ नाम बदला है, ताकत तो वो एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बात आती है आज के दौर की, ये तो आपको धर्मों की बात सुनाई। आज कैसा समय है, कैसा दौर चल रहा है? लोग सेल्फिश हो गए हैं, बेहद स्वार्थी। हाथ भी मिलाएंगे तो इसलिए कि सामने वाले की अंगूठी हाथ में आ जाए, दूसरे शब्दों में कि यार उससे हाथ मिलाएं जिससे कोई काम लेंगे। आप एक और उदाहरण आपको देते हैं। बहुत बड़े राजा हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं, और जैसे ओहदा चला गया, पैसा चला गया, अपने भी मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। नए ने तो हाथ क्या मिलाना है ना? स्वार्थी युग, गर्जी युग। स्वार्थ के बिना तो लोग बात नहीं करते, रिश्ते नाते सब स्वार्थों पे टिक गए हैं। स्वार्थ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कौन मां, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई। किसी जमाने में हमने, कुछ सालों की बात करें तो राजस्थान के एरिया में हमने देखा, भाई के लिए भाई तड़पता है। एक भाई बीमार है, दूसरा भाई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा भाई बहुत बीमार है, आप कृपा कीजिए
रहमत कीजिए, मेरा भाई ठीक हो जाए। अरे भगवान, अगर उसकी उम्र कम है तो आधी उम्र मेरी उसको लगा दे। ऐसे तड़प के लोगों को हमने रोते देखा, अपने भाईचारे के लिए, अपने खून के लिए। आज का दौर, आज भी भाई भाई के लिए तड़पता है, देखा हमने, वो आपको बताते हैं। एक भाई बेहद बीमार है, दूसरे को भगवान की जगह पे जाते देखा, वो रोते देखा, पर शब्द बदल गए। क्या कह रहा है? हे भगवान, मेरा भाई बहुत बीमार है, कब से तड़प रहा है, नरक जैसी जिंदगी जी रहा है। हे भगवान, तू उसको उठा ले, उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, उसका हिस्सा मुझे आ जाएगा। आज भी तड़पते हैं, पर रिश्तों के मायने बदल गए हैं, गर्जी हो गए हैं लोग, पर बीज नाश नहीं होता किसी चीज का। आज भी बेगर्ज लोग हैं, पर कितने? आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारें, कौन है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है? कौन है जो किसी को तड़पता देख के खुद तड़प जाता है? अगर कोई ऐसा आपको मिले तो वो बेगर्ज भगवान का कोई प्यारा इंसान हो सकता है, वरना आज किसको फुर्सत है अपने अलावा किसी को देखने की? रोड पे एक्सीडेंट है, कोई तड़प रहा है, मर रहा है, मजाक उड़ाएंगे लोग, देखेंगे कहीं हमारे वाला तो नहीं, बस हजूम इकट्ठा हो जाएगा, हिम्मत नहीं पड़ती उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, क्या पता जान बच जाए। और नर सेवा नारायण सेवा, अगर उसकी जिंदगी बच गई, इससे बड़ा पुण्य आपको और कोई नहीं मिलेगा कमाने के लिए। आदमी की जिंदगी बचाने से बढ़ के और कोई पुण्य नहीं होता। पर ना जी, कौन झमेले में पड़े, कौन उठाए जी, ऐसा कोई झमेला नहीं होता। हमने लोगों को गुरुमंत्र बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 5 करोड़ लोग हैं, और सभी ऐसा कर रहे हैं। हर जगह रोड पे अगर कोई तड़प रहा है, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, इतनी ज्यादा सेवा करते हैं बेइंतहा। तो ऐसा करना चाहिए, यही इंसानियत है, वरना शायद शैतानियत है। क्योंकि हैवान, जानवर भी ऐसा नहीं करते। जानवरों का झुंड है, किसी के चोट लग जाए, हमने नील गाय के झुंड देखे, हिरण के झुंड देखे, राजस्थान में आम है, अगर उनके चोट लग जाए तो उनका दूसरा साथी जीभ से आके लीपापोती करता है। यहां चोट लगी, चाट रहा है, बाकी सब घेर के खड़े हो जाते हैं। यानी ये, इसको तो हम कहते हैं जानवर। अब आदमी, एक कोई तड़प रहा है उस जैसा, रोड पे लहू लुहान है, देखता है, एक्सीलेटर दबा देता है। बताइए जानवर कौन है? आप ही बताइए, सोचिए, आत्मा से झिझकोरिए अपने आप को। हम क्या बन गए हैं? अरे रोबोट बन के रह गए, मशीन बन के रह गए, इंसानियत तो अंदर से खत्म होती जा रही है। भगवान को भी चूना लगा रहे हैं, ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ हिस्सा भगवान के लिए निकाल के रख लेते हैं। भगवान, मैंने लाख की ठगी मारी, 151 तेरे। वाह, कितना चूना लगा रहे हैं ना। भगवान कितना भोला है बेचारा। अरे वो 151 भी पूरे नहीं देने, 2 डिब्बे मिठाई के लिए भगवान के सामने रखे, वो 54 वाला पीस भगवान का, बाकी दोनों डिब्बे खुद के। वाह, क्या क्या कमाल करते हैं आप, कितने उस्ताद हो गए हैं आप, भगवान को भी बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं। अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया, कितना अजूबा है। कैसा है अजूबा? हम उदाहरण दिया करते हैं, आपने, हमने जो कपड़े पहने हैं, कितनी जगह सिलाई की है, यहां यहां यहां, हर जगह, और कितना टाइम लगा इस कपड़े बनने में।
जमींदार बीज डालता है, पहले धरती संवारता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर पौधे बनते हैं, फिर रुई आती है, फिर बीज निकालते हैं, फिर धागा बनता है, फिर धागा फैक्ट्रियों में जाता है, फिर डिजाइन होता है, फिर कपड़ा बनता है, बड़े लोग लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनके होते हैं, फिर बड़ी दुकानों पे आता है, फिर कोई छोटी दुकानों वहां से हम कपड़ा लेते हैं, अपना नाप देते हैं, टेलर मास्टर से बनवाते हैं, फिर पहनते हैं तो पहना जाता है छोटा सा कपड़ा। और हमारी बॉडी देखो, भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है, एक भी टंका नहीं लगाया है ना अजूबा? देखिए आप, चाहिए लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए, अरे आप एक कपड़ा नहीं वैसे पहन सकते, उसने चमड़ी चढ़ा दी, क्या ये चमत्कार नहीं? आप पेड़ पौधों के पास से जाइए, हर एक की खुशबू अलग, डिजाइन अलग, लकड़ी अलग, हर चीज अलग। क्या ये आदमी ने डिजाइन किया है? जो कहते भगवान नहीं है, तो किसने किया ये डिजाइन? पूछिए, कुदरत ने कैसे कर दिया? कुदरत क्या है? भगवान ही तो कुदरत है। तो मानो ना मानो, चमत्कार तो कदम कदम पे हैं भगवान के बनाए हुए। जो मानते हैं भगवान को, वो ये भी मानते हैं। तो जो भगवान इतना कुछ बना सकता है, क्या लड्डू जलेबी नारियल वो नहीं बना सकता? क्या वो आपकी बर्फी का भूखा बैठा है कि आजा बेटा दे जा, मेरे को तो बड़ी भूख लगी हुई है? काम खुद का निकालना है, चूना भगवान को लगाना है। ये कोई भक्ति थोड़ा ही ना है। हमारे धर्मों में साक्षात लिखा है। अब वेदों की बात सुनिए, आपको कोई सच्ची बात नहीं बताएगा जो आज आपको सच सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना, चढ़ाओ चढ़ाओ, 10 गुना ले जाओ। नहीं, हम आपको सच बताने आए हैं, पैसा लेने नहीं आए। हमारे वेदों में क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। भगवान से मांगो, पहला शब्द भगवान से मांगो, देना नहीं, मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगो। हमारे वेदों में लिखा। इस्लाम धर्म की बात कीजिए, पवित्र कुरान शरीफ में आता है, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे तो वो रहमत का दाता है, इतना देगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, मूसलाधार बरसती जाएगी। सिख धर्म में लिखा, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। जो मांगेंगे और सही तरीके से मांगेंगे, भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो वो जरूर देगा। और ईसाई धर्म में लिखा, गॉड देता है, लेता नहीं। आगे ना सारे धर्मों की एक ही बात। अब ये अलग बात है, सुनाने वाले अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। यही बात हमने हरिद्वार में की, सत्संग था, बहुत लोग आए। रात को बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता आए, कहते गुरुजी आप कहते हो भगवान लेता नहीं, मां रोटी बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके अंदर भी कहीं सवाल उमड़ रहा हो। मां रोटी बनाती है, रोटी मां ने बनाई, लेकिन उसी रोटी को तोड़ के अगर बच्चा मां के मुंह में कौर दे देता है तो मां बहुत खुश होती है। तो उसी तरह भगवान का तो सब कुछ है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा भगवान को दे दें तो भगवान खुश होते हैं। ये उन्होंने कहा, हमसे सवाल किया ये, तो आप रोकते क्यों हो कि भगवान को कुछ नहीं देना चाहिए? हमने कहा, मां ने रोटी बनाई, बच्चे ने तोड़ के खिलाई, मां ने खाई। अरे जो पैसा भगवान को देते हो, भगवान उठा के जेब में डाल लेना, हम सारा कुछ ही लुटा देंगे। आप एक रोटी की बात करते हो, जो कुछ हमारे पास सब भगवान को दे देंगे। भगवान तो खाता ही नहीं, आप भगवान के आगे रखते हो, हम सब लोग उसके आगे रखते हैं और हमारे जैसे उठा के हिसाब करके अलग से खा जाते हैं। हो तो ये रहा है, उधर तो मां ने खाया, इधर तो भगवान ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने दिखाया
और दूसरे ने उठाया। एक कहता है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, दूसरा कहता है मैं तो भगवान से ले रहा हूं। बताओ, चक्कर पड़ गया ना। कहता है मैं आदमी से थोड़े ले रहा हूं, मैं तो भगवान से ले रहा हूं। और एक कह रहा है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, भगवान के पास तो कुछ नहीं गया। तो यही सच है। हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे चैलेंज करते हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु हरि गॉड खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम ईश्वर गॉड, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अगर भगवान पैसे का आशिक होता तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेता? किसी धनाढ़ आदमी के घर क्यों जाता? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठा रहता। फिर मंदिर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत? नोट वाली मशीन के पास चले जाते, वहां भगवान जी मिल जाते, क्योंकि वो तो पैसे के आशिक हैं और उनको करारे करारे नोट मिलते वहां। क्या भगवान को कोई रोक सकता है नोट वाली मशीन के पास जाने से? गॉड इज एवरीवेयर। भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। हर धर्म चीख चीख के कहता है ये बात। तो इसका मतलब फिर मालिक तो वहां मिलेंगे ना, वो तो फिर हमें इधर तो मिल ही नहीं सकते। ये फजूल की बातें हैं। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं। अगर भगवान बिकता, पैसे का आशिक होता, तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर बिठा लेता। ए भगवान, सब पैसे तेरे, उस पर टिकट लगा देता। भगवान को देखना है 10,000 की टिकट, बातें करनी है 20,000 की टिकट, और वो टिकट बाद में ब्लैक में बिकती। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस ब्लैक दुनिया में। ये हकीकत है। हम दावे से कहते हैं आपको, हमारा ओम, हमारा राम, हमारा अल्लाह वाहिगुरु गॉड, अरे वो दाता है, उसे मंगता मत बनाइए। सबको देने वाला है वो, किसी से कुछ नहीं लेता। उसको देना है तो सच्ची श्रद्धा दीजिए, सच्ची भावना दीजिए। वो इसी का भूखा है, पैसे का चढ़ावे का वो भूखा ना था, ना है और ना होगा। वो हमेशा देता है, लेने वाला चाहिए। श्रद्धा कौन सी भावना? उदाहरण के तौर पे, किसी का एक बच्चा हो, उससे बहुत प्यार करता हो, और वो बच्चा हजारों किलोमीटर दूर हो, वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, मालिक ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो फोन करता है, पता नहीं चलता बच्चा जिंदा है, मर गया, चोट लगी, क्या हुआ, बार बार पूछता है, पता नहीं चलता, तो अचानक आंखों से बेअख्तियार आंसू शुरू हो जाते हैं। तड़प जाता है वो मां, वो बाप। तो ये है श्रद्धा, अपने बेटे के लिए एक भावना। ये रुपए में 100 पैसा है। ऐसी भावना जैसी बेटे के लिए पैदा हुई, कोई भगवान के लिए 15-20% 20 पैसे बना ले, हम गारंटी देते हैं भगवान सामने खड़ा हो जाएगा आके। तो ऐसी भावना बनाओ, ऐसी श्रद्धा बनाओ, ऐसी तड़प बनाओ अंदर, दिखावा मत करो। नाटकों से भगवान खुश नहीं होता, शुद्ध भावना से वो खुश होता है। उसे अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, उसको अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। जिसकी शुद्ध भावना होगी वो उसको मिल जाएगा। राजा महाराजाओं ने भी उसको पाया, अति गरीब लोगों ने, भेड़ बकरियां चराने वाले, उन्होंने भी भगवान को पाया, क्योंकि वो तो भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। लेकिन कलयुग में श्रद्धा पैसा हो गई। जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए, 90 से पहले की बात, सभी धर्मों में जाते थे हम, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते थे। हम जाते, पूछते भाई क्या करना होगा, आगे से पता क्या जवाब मिलता? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, वो तो पैदा की जाती है। कहते नहीं नहीं, ये वाली श्रद्धा। हमने कहा है, इसका नाम भी श्रद्धा है? कहते हां, आजकल तो यही श्रद्धा है। तो ऐसा हमने सत्संग में सुनाया। एक सज्जन कहीं एक जगह चले गए, वहां आशीर्वाद मिलता था, जैसे ये
डंडा कह लीजिए, ये ऐसा कोई मोरछंड कह लीजिए, तो वो ऐसे ही पैसा चढ़ाते, माथा टेकते, तो ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद। तो उस सज्जन ने पैसा नहीं चढ़ाया, हमें आके बताने लगा, कहता गुरुजी मैंने पैसा नहीं चढ़ाया। हमने कहा फिर आशीर्वाद मिला? कहता मिला। हमने कहा फिर क्यों? कहता जी सबको ऐसे ऐसे दे रहे थे और मैंने पैसा नहीं चढ़ाया और मुझे यूं तड़ाक काफी हार्ड वाला आशीर्वाद मिला, कई दिनों तक निशान बना रहा। मैंने साथियों से पूछा, यार सबको आराम आराम से आशीर्वाद मिला है, मुझे यूं क्यों मिला? कहते तूने चढ़ाया क्या था? कहता कुछ नहीं। तो फिर ऐसा ही मिलेगा। तो ये तो हाल है। किस ग्रंथ में लिखा है, किस में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? कहीं भी तो नहीं। तो हमारे धर्मों को बदनाम मत कीजिए। हमारा हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई, इस्लाम हमने सारे पढ़े हैं। हम खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, बहुत साइंस में रुचि थी, धर्मों में रुचि थी, घर में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ थे। साइंस के नजरिए से पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है, महासाइंस। इसे बदनाम मत करो। हमारा धर्म को बौना मत बनाओ, बहुत बड़ा है। हमारा भगवान मंगता नहीं, दाता है। सारी दुनिया को बताओ कि हमारा भगवान दाता है। हम क्या बता रहे हैं? किसी अमीर को देखा, कोई बाहर से आया, चढ़ा दे यार, धर्म के नाम चढ़ा दे यार। वो क्या लेके जाएगा? इनका भगवान खाता है, पैसा लेता है। जबकि ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में किधर भी नहीं लिखा भगवान लेता है। वहां तो लिखा है वो देता है और देता ही चला जाता है। आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। तो आज के दौर में नशा है। भगवान के नाम के बिना नशे को, यानी माइंड फ्रेश करना बड़ा मुश्किल है। ड्रग लेता है आदमी, चरस, हीरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, आजकल तो और भी बहुत से नशे। यूथ जो है, नौजवान, हमने देखा ब्रेड में बूट पॉलिश लगा के खाते हैं। एसआर जो चिपकाने के काम आता है बिल्डिंगों में, घरों में, लोग आप जानते होंगे, तो उसको सूंघते हैं, छिपकली को मार के सुखा के उसका पाउडर बना के खाते हैं नशा लेने के लिए। कई जगहों पे सांप का जहर इस्तेमाल तक करते हैं। इतना डेंजर से, इतना भयानक। हमें एक सज्जन ने, बहुत हायर ऑफिसर ने बताया, गुरुजी बड़े बड़े महानगरों में पार्टियां चलती हैं, उनका नाम उन्होंने भूल गए थे वो, तो जिसमें सांप का पॉइजन होता है और उसको एक अलग तरीके से मेल्ट करके नशा लिया जाता है, वो हायर लोगों की पार्टी में होता है। तो ये भी चल पड़ा है हमारे समाज में, और उससे बर्बादी, लीवर डैमेज हो जाता है, आंतड़ियों का बुरा हाल, माइंड का बुरा हाल। क्योंकि धर्मों में लिखा है राक्षसी खाना पीना आदमी को राक्षस बना देता है। जब समुद्र मंथन हुआ, अच्छी अच्छी चीजें, अमृत, कामधेनु, बहुत कुछ निकला, लेकिन जब नशा निकला ना, राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव ने तो सिर्फ जहर पिया सारे समाज को बचाने के लिए, भांग नहीं पी, जहर पिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो साफ लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब, नशा मत करना, वरना आपकी बॉडी, आपका शरीर राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा और आपका घर भी राक्षस प्रवृत्ति, लड़ाई, झगड़े, कलह, क्लेश, प्यार, मोहब्बत सब चला जाएगा। तो ये धर्म की बात को क्या कोई मानता है? आपका महानगर है, क्या शराब के ठेके नहीं है? पोस्ट के, क्या वहां लाइन लगा के हिंदू भाई खड़े नहीं होते? जब हिंदू धर्म में लिखा कि मत खाना पीना, ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है। इस्लाम धर्म में भी लिखा है शर प्लस आब, शर माने शैतान, आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी, नशा खाना है, खाओ पियोगे तो शैतानियत के कर्म करोगे, शैतानियत की जिंदगी जियोगे। आगे ना सेम बात, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई। सिख धर्म में भी लिखा है पोस्त पंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया चेहरे पे नूर होगा, अंदर सरूर होगा।
और दोनों जहान में नहीं उतरेगा, बार बार पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हमारी भाषा बदल गई, पहनावा अलग, खान पान अलग, भाषा अलग, और भगवान ने किसी को कुछ अलग नहीं दिया। तो भाई यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि आज का दौर नशे का दौर, यूथ नशे में डूब रहा है, बुरा हाल होता जा रहा है, बीमारियां घेर रही हैं। पर ये नशा, ये ड्रग्स जितना भी है, इसको आप लेना चाहें तो बर्बादी है। एक बार आदत पड़ जाए तो छोड़ना बेइंतहा मुश्किल है। पर हैबिट चेंज हो सकती है कब? जब आपके अंदर विल पावर है। विल पावर अपसाइड, देन ड्रग ऑटोमेटिकली गो अवे। नशा चला जाएगा, सब छूट जाएगा। पर वो आत्मबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता है। ऐसा टॉनिक हम सबके अंदर है, हर किसी के अंदर। बस जैसे धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल, एक विधि होती है, उससे वो बाहर आ जाता है। उसी तरह आत्मबल हम सबके अंदर है। विल पावर हम सबके इनसाइड है, सबके अंदर है। पर इस विल पावर को गुरु मंत्र, हिंदू धर्म में बोले तो गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में बोले तो कलमा, सिख धर्म में बोले तो नाम शब्द, ईसाई धर्म में बोले तो द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, देन आप उस गॉड को, भगवान को देख सकते हैं। भाषा बदल गई ना, उसी को गुरु मंत्र, उसी को कलमा, उसी को मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसा जिसकी भाषा, जैसा जैसा बोला जाता है। तो वो शब्द हैं। अभ्यास कीजिए जुबान से लगातार लगातार। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा, और आत्मबल बढ़ता जाएगा तो आप अपनी सारी आदतें चुटकियों में बदल सकते हैं। चुटकियों में। साइंस भी यही कहती है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्मबल होता है, वो दुनिया में सबसे सुखी रहते हैं, वो सबसे अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो इसलिए वो विल पावर, आत्मबल बढ़ाने के लिए हम आपको तरीका बताने आए हैं। वो गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता, गुरु मंत्र मतलब भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों और गुरु को रिजल्ट आ जाए। तो अगर हमें उन शब्दों से भगवान के नजारे आते हैं तो वही शब्द आपको देंगे, तो आपको नजर क्यों नहीं आएंगे? हम भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क है जाप करने का। इसलिए कहते गुरु मंत्र, जो गुरु ने भगवान के मंत्र को जाप किया है, वो जब किसी को देता है तो उसको बोलते हैं गुरु मंत्र। गुरु का मंत्र नहीं होता, भगवान का ही नाम होता है। इस्लाम धर्म में इसे कलमा कहा जाता है। तो वो तरीका आपको बताएंगे, पैसा नहीं लेंगे, चढ़ावा नहीं लेंगे, कुछ नहीं। पर जाप तो आपने करना है ना। आपके सामने मक्खन रख देते हैं, बादाम, घी, ताकत की चीजें, दूध, सब कुछ, पर आप माथा टेकते रहो, खाओ ना। स्वाद आएगा क्या? क्या शरीर में ताकत आएगी, पावर आएगी क्या? नहीं आती। खाओगे, स्वाद भी आ जाएगा और पावर भी आ जाएगी। वैसे भगवान का नाम है, वैसे अल्लाह, गॉड, खुदा, रब का नाम है। अगर जाप करोगे तो फल 100% मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। क्योंकि भगवान का नाम सुनने में भी बहुत बड़ी बात होती है, वो आप सुन रहे हैं। पर अगर खा पी लो, खुद जाप करते रहो, फिर तो कहना ही क्या है। आत्मबल बढ़ेगा, सोचने की शक्ति
आज आदमी ने 10-15% दिमाग का इस्तेमाल किया है और सुपर कंप्यूटर तक बना डाला, उससे भी आगे निकल गया। और जब इसका डबल हम काम में ले लें तो नेचुरली पता नहीं आदमी कितना अच्छा हो जाए, अच्छाई में, नेकी में तरक्की कर जाए। तो वो तरीका, वो मेथड आपको बताएंगे समय के अनुसार, लेकिन उसके से पहले आपको एक भजन सुनाते हैं, फिर आपको माइक देंगे। आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप चुपचाप बैठें। आपको एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद आपको जी, तो आप बैठ जाइए आराम से। अभी एक भजन आपकी सेवा में अर्ज करेंगे और आपसे गुजारिश कि आप अपनी अपनी जगह ले लें, आराम से बैठ जाएं। और आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। भजन के बाद आपको माइक देंगे, आप सवाल जैसा करेंगे। हम कोई ज्ञानवान नहीं, हम तो सेवादार हैं, आपकी सेवा के लिए हाजिर हुए हैं। जैसा भगवान जी ख्याल देंगे वैसा आप सवाल का जवाब जरूर देंगे। पर हम ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत बड़े विद्वान, पर जो सच है वो आपको 100% बताएंगे, हकीकत है वो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो पहले एक भजन, उसके बाद फिर सवाल जवाब का दौर। सत्संग का दौर है, वो नियम है कि आप अपनी बात हमसे कर सकें, तो आपको माइक देंगे, आप बात करेंगे। तो पहले एक भजन उसी धर्मों के ऊपर, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया, पूरी दुनिया में ये भजन चल रहा है, लोग बहुत पसंद करते हैं जी। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जाए, बुराई पे उतर जाए, बुरा होता है वो इंसान। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, मजहब ना लेकर पैदा होता है कोई यहाँ, जात पात मजहब ना लेकर पैदा होता है कोई यहाँ। अलग अलग धर्मों में होके पैदा होती है पहचान इंसान। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जाए, उतर जो आए, बुरा होता है वो इंसान। बच्चों को पैदा होते एक जगह दो लिटा, सभी धर्मों के बच्चों पैदा होते एक जगह दो लिटा। कौन किस धर्म का कोई बुद्धिजीवी ना सके बता। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जाए, जो आए, पूरा होता है वो इंसान। ना हिंदू
ईसाई मुसलमान। जिस्मों में खून चर्बी हड्डियां एक जैसी मालिक बनाई है। जिस्मों में खून चर्बी हड्डियां एक जैसी मालिक बनाई है। बड़े के ना घी, छोटे के ना पानी, रगों में एक जैसा खून सप्लाई है। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जाए, बुराई पे उतर जाए, बुरा होता है वो इंसान। सभी धर्मों में लिखा मालिक एक इंसान हमारी जात है। सभी धर्मों में लिखा मालिक एक इंसान हमारी जात है। अपना उल्लू सीधा करने लिए बुराइयां देती एक दूसरे को लड़ाते हैं। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जाए, बुराई पे उतर जाए, बुरा होता है वो इंसान। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान। नाम इंसान इसलिए छाती तान के चले सब इंसान। कहीं मस्तान इंसानियत लिए छाती तान के चले सब इंसान। नीतियां भी खुशियां होगी आगे गोद बिठाए मालिक भगवान। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जाए, बुराई पे उतर जाए, बुरा होता है वो इंसान। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान। तो अभी आपने भजनों में सुना कि ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, पर धर्मों में सभी ने बुरा कर्म करने से रोका है। ठगी न मारो, बेईमानी न करो, भ्रष्टाचार न करो, मांस अंडा न खाओ और नशे न करो, किसी का हक मार के मत खाओ, किसी जीव का दिल ना दुखाओ, जितना हो सके सबका भला करो, भला सोचो, भला मांगो,
अगर मालिक की औलाद का भला मांगोगे तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। किसी का बुरा करोगे तो बुराई से बच नहीं पाओगे। अगर आज आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, आने वाला समय आपके लिए बुरा लेके जरूर आएगा। आज अच्छा करते हो तो आने वाले टाइम में अच्छा होगा। और इसलिए धर्मों में यही बोला है कि अगर बीज बबुल का डालते हो, आम नहीं लगा करते, उसमें सूल आएगी, कांटे आएंगे। अगर आम का पौधा रोपोगे तो आम खाओगे। जो तेरे लिए कांटे बोए तो ही बोई तू फूल, वही फूल का फूल है बांको है त्रिशूल। कि आपके लिए जो बुरा करता है, आप आदत ना बदल लेना, आप अच्छा ही करते चले जाना। जो तेरे लिए बुरा कर रहा है, आने वाले टाइम में जो तेरे लिए कांटे बोता है, उनका त्रिशूल बन जाएगा। और तूने अच्छा किया है तो तेरे लिए मखमल बिछ जाएगा। तेरा अच्छा होगा, तेरा भला होगा। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा भला कीजिए। कई बार आदमी कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूं पर मुझे फल नहीं मिलता। कई लोग ये भी कहते हैं मैंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया गुरुजी, मेहनत करता हूं फल नहीं मिलता। जिंदगी में बुरा काम नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन संचित कर्म होते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, जो इस श्रेष्ठ शरीर मनुष्य शरीर में भोगने पड़ते हैं। उन संचित कर्मों को खत्म करने के लिए क्या राम का नाम जपा, क्या अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति की? अगर नहीं की तो वो संचित कर्म की वजह से मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल पूरा नहीं मिलता। ये एक कारण होता है, ये एक वजह होती है। तो अच्छे कर्म करते रहो जिंदगी में, लेकिन संचित कर्म काटने के लिए हर किसी को खुद सुमरण करना है, खुद भक्ति करनी है, तभी वो खुद के कर्म कटेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम सिर्फ मालिक को दें। ये ना हो कि दिखावा करें। कई लोग माला घुमाते हैं, माला फेरते हैं, और वो माला घुमाते घुमाते सारी दुनिया घूम आते हैं। हमारे हिंदी में बोले तो माला, पंजाबी में लोग कहते हैं सिमरनी, इस्लाम धर्म में तस्वी। हमने देखा, आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। हम बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग माला घुमा रहे थे, राम 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 राम। अच्छा लगा, भगवान अल्लाह गॉड गा रहे थे, हम बैठ गए, अच्छा लग रहा था सुनने में। माला घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे। अचानक उनका पोता नाती आया और आके उसने कांच के गिलास पड़े थे वो फोड़ दिए, गिलास टूट गए। उसके दादा को बहुत गुस्सा आया जो राम राम गा रहा था, देखा कि गिलास तोड़ दिए और भी तोड़ेगा। तो माला तो चल रही है लेकिन जुबान से राम की जगह तुम मर जे बेड़ा बैठ जे किधर से आ गया, ताड़ 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 ताड़। ये क्या है? भगवान की माला चल रही है या गाड़ियों की? तो माला तो कर में फिरे, अरे जीबा फिरे मुख माए, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरण ना है। माला हाथ में है, जीबा मुंह में चलती है, लेकिन अंदर के ख्यालों से 10 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 कोने ऊपर नीचे भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। क्या ये भगवान को टाइम दे रहे हो या अपना बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? जब भक्ति करते तभी विचार ज्यादा आते हैं, ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं जो पहले कभी नहीं आई, ऐसी जगह खाज होती है चाहे पहले कभी हुई ही ना हो। इतनी जमाइयां मुंह फाड़ के आती है चाहे बीच में कोई बैठ जाए, हैरानी होती है। आगे पीछे नहीं होता ये सब। क्यों?
क्योंकि नेगेटिव पावर काल महाकाल नहीं चाहता कोई भगवान का नाम लेके इस दुनिया में सुखी रह सके, आनंद से जीवन बिताए, उसकी जिंदगी में बहार हो जाए, पतझड़ कभी आए ही ना। क्योंकि राम के नाम से ये संभव है। राम कहो, अल्लाह कहो, कृष्ण कहो, भगवान, एक ही ताकत है, शक्ति एक ही का नाम है ओंकार। सबसे बड़ी पावर ओंकार, जिसने ब्रह्मा जी को पैदा किया। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता, सुप्रीम पावर, द सुप्रीम पावर गॉड, वाहिगुरु, एक ओंकार। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम। तो वो पावर जिसने सभी देवी देव फरिश्तों को बनाया, वो तो एक ही है। उसके नाम लाखों करोड़ों अरबों हो सकते हैं भाषा के अनुसार। तो उसको याद कीजिए, अपना काम धंधा कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं काम धंधे में भी फायदा और आत्मिक शांति, आत्मिक खुशियां भी हासिल, और घर परिवार में भी प्यार मोहब्बत का वातावरण हमेशा बना रहेगा। जो नशा करते हैं आप में से कोई भी सज्जन, ये भी गारंटी है, रोज का 15 ग्राम हीरोइन स्मैक लेने वाले सिर्फ राम नाम का जाप करने से 7 दिन में छोड़ गए। अफीम रोज के 10-10 तोड़े खाने वाले लोगों को हमने देखा, अरे भाई आपने ये पानी के नीचे लगा दिया और वो पानी टपक रहा है बार बार, शायद एसी का पानी है। तो 10-10 तोले जो अफीम लेते थे डेली, वो छोड़ गए। आपको छतरी ला दे, छाता ला दे, बस इतना काफी है, देख क्या रहे। तो 10-10 तोड़े अफीम और डेली शराब की बोतलें अनगिनत पीने वाले, वो छोड़ गए। कैसे होता है ये सब? आदमी नशा तब छोड़ता है उसे बड़ा नशा मिल जाए, और राम नाम जितना नशा किसी और में होता नहीं। सबसे ज्यादा नशा है राम के नाम में, अल्लाह की भक्ति इबादत में, गॉड्स प्रेयर में, वाहिगुरु की याद में। तो जितना राम का नाम जपेंगे, जितनी भक्ति इबादत करेंगे, उतना ही आप तरक्की करते जाएंगे, उतनी ही भगवान की खुशियां हासिल कर पाएंगे। तो वो राम का नाम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप में से कोई भी सज्जन कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, तो हम आपको माइक देने जा रहे हैं। ये सज्जन माइक लेके आ रहे हैं, आप हाथ खड़ा कर लीजिए, वो आपके पास आएंगे। नए लोगों को ज्यादा मौका दें तो ज्यादा अच्छा, साथ संगत से प्रार्थना। पर फिर भी आप बात कर सकते हैं, कोई जरूरी बात कोई भी कर सकता है, पूछ सकता है। आप खड़े हो जाएं, माइक पे बताएं, तो उसका जवाब आपको बताएंगे। उसके बाद गुरु मंत्र, वो राम नाम का तरीका बताएंगे। अभी बताइए, कोई भी बात करना चाहता है तो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। हमारा नाम अमित गर्ग है। जी जी। हम रहने वाले मेरठ उत्तर प्रदेश के हैं। जी गर्ग सर। पर अभी हम भारतीय रेल में चीफ इंजीनियर हैं और बेंगलोर में कार्यरत हैं। जी जी। आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला और हम सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने बच्चों की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जी आशीर्वाद बेटा, भगवान से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि भगवान कृपा करें, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे गुरुजी आपकी। जी बेटा, अभी जो गुरु मंत्र का हम जिक्र कर रहे थे, घर में अगर कोई भी खाना आपका परिवार का मेंबर बनाता है तो वो गुरु मंत्र का जाप करके बनाएं। उससे बीमारियां, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आसानी, कोई भी मन की अशांति है वो दूर हो जाती, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो वो राम नाम का जाप करके आप अगर बनाएंगे तो घर की परेशानियां भी दूर होती हैं और घर में प्यार मोहब्बत आगे से कई गुना बढ़ जाता है। आशीर्वाद, स्वागत आप सबका। आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं सांगली से आई हो। हाँ बेटा। मेरा नाम रत्ना है। हाँ हाँ बोलो रत्ना। सांगली नो कब आओगे? सांगली आएंगे बेटा, महाराष्ट्र में आएंगे, फल्टन में आश्रम है, तो जब भगवान ने चाहा जरूर आएंगे बेटा। अभी हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, कोई शूटिंग चल रहा है और ये वेलफेयर के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इस वजह से आएंगे, जरूर आएंगे। गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम। यहाँ हमारे से उपस्थित जो है, हमसे बड़े जो है उनको प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद। सर मैं जो है आज जो है 24 साल हो गया जो है डायबिटीज से परेशान हूँ। इस समय बाएं हाथ में ऊपर जलन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, आंखों में ये आंखों जो है
हमेशा पानी आता है, मलन होता है। इसको गुड़गांव में जो है इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। जी जी, आप डायबिटीज के लिए क्या लेते हैं? इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट लेते हैं, क्या लेते हैं? टेबलेट लेते हैं सर। जी, तो आप अभी गुरु मंत्र आपको बताएंगे। एक तो उसका जाप करना लगातार, और दूसरा हमारे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, एक बार उनकी राय ले लें। आयुर्वेदा वैद्य भी आए हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं शुगर के पेशेंट। भगवान ने चाहा तो कृपा होगी। आप राम का नाम जपना और वो दवा लेके देखना, भगवान ने चाहा तो जरूर ठीक होगा। परहेज जरूरी है इसके लिए, ये ध्यान रखिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। जी बेटा, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा। बाबा जी, आपसे चेना आते ही मैंने आपसे नाम लिया था, और इसमें हो गए मेरे 6 महीने। जी, और जी। इसमें इतनी अपरंपार मुझे चमत्कार मिल रहा है और इतनी खुशी मिल रही है कि इसका कोई मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और आपके कहने के हिसाब से आपके वचनों का पालन भी करता हूं, और जैसे आप कहते हैं आधा घंटा 1 घंटा सुमिरन करो, तो उसको हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही चमत्कार मुझे आ रहा है, और हमें इतनी शांति हो रही है कि इसके मैं कोई ज्ञान नहीं कर सकता हूं, कोई बयान नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए मैं जितने भी हैं यहाँ पे, और मैं इनको चाहता हूं कि इनके प्रेरणा से आप चलेंगे तो आपको जरूर जरूर इनका जो है आशीर्वाद, जो कहते हैं शांति, और जो परमात्मा मिलने का जो इनका ध्येय है, वो जरूर जरूर मिलेगा। और हम आपसे विनती करते हैं कि आपका दर्शन जरूर जरूर आप कभी भी। जी जी, जरूर। आशीर्वाद, आशीर्वाद। भगवान खुशियां दे, कृपा से नवाजे। आशीर्वाद। स्वागत। Guruji, my name is Babita. I'm suffering from migraine from past 19 years, and I have my son who's with me also. He does not study well. Always he gives me some or the other problems because he's very diverted always. Is not able to concentrate on his studies. So help him also. How much old? Age your son? 17. कोई बीमारी है बेटा? कोई परेशानी, कुछ ऐसा तो नहीं? कुछ No, nothing. नथिंग। तो बेटा, आई गिव यू बेटर ऑफ मेडिटेशन। यू डू कंटिन्यू मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, देन बी प्रे टू गॉड, दे ब्लेस यू एवरीवेयर। आशीर्वाद। और जो भी आपको माइग्रेन है, इसका मेनली प्रॉब्लम, इसका एक ही मेन कारण होता है कि आप बहुत टेंशन लेता है, बात का सेंसिटिव है। तो आप बेटा अभी जो मेथड ऑफ मेडिटेशन है, आप भी अगर उसको कंटिन्यू करेगा तो ये सब चीज चला जाएगा, भगवान ने चाहा तो। कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, पर फिर भी कोई टेबलेट वगैरह आप थोड़ी देर कभी ज्यादा अटैक होता है तो लें, और धीरे धीरे उसको छोड़ें। बादाम, आलमंड जो होता है, आलमंड और बटर, तो आलमंड को रात को आप वाटर में भिगो लीजिए, मॉर्निंग में उसका छिलका उतार के उसको बटर के साथ थोड़ा मिश्री, शुगर कैंडी डाल के उसको पेस्ट बनाएं, और आप भी लें और इनको भी दें। तो आप दोनों के लिए 15-20 आलमंड काफी है। तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। आप मॉर्निंग में लेना है, हाफ एन आवर, वाटर नहीं लेना। तो ये ध्यान रखिए। कंटिन्यू आप इसको 3 टाइम ले सकता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम। अदरवाइज मॉर्निंग एंड इवनिंग पर एम्प्टी स्टमक इसको लेना है, और हाफ एन आवर आप वाटर नहीं लेना। तो भगवान ने चाहा महीना 1.5 महीना करने से कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेदा जो होता है वो स्लोली असर करता है। तो आप करके देखिए, भगवान ने चाहा ठीक होगा। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम बेटा। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ सर। जी बेटा। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरा मन भटकते रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पे आशीर्वाद बनाएं वो जी। और मेरे घर में मम्मी पापा और छोटा भाई और दोनों दीदी, उन लोग पे आशीर्वाद बरसाएं वो। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद। और अभी जो गुरु मंत्र बताएंगे बेटा, आपका मन भटकने से रुकेगा, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे हिमसेल्फ। तो उसके लिए है ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते, डबल माइंड रहते हैं, ऐसा कभी सोच चली जाती है, तो कभी कुछ। तो उसके लिए ही बेस्ट है गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो आप लेना बेटा और उसका जाप करना, भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक होगा। ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇಟ. ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ.
ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. जी 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ. जी इनको क्या कष्ट है? उसका हस्बैंड को पैरालिसिस हो चुका है. पिछले 4 साल से वो बहुत से मेडिसिन सब कुछ किया है. आपका आशीर्वाद से उसको ठीक होएगा तो बहुत भला होगा. जी जी इनको बोलने का है कि गुरु मंत्र मैथ्रो मेडिटेशन हम अभी बताएगा, और उसके साथ साथ आयुर्वेदा हमारे यहाँ वैद्य जी आए हैं, तो एक बार उनसे दिखा के दवा जरूर लीजिए. वो फ्री है, टोटली मेडिसिन टोटली फ्री रहती है वहाँ, तो वो एक बार लें लगातार, भगवान ने चाह तो जरूर फायदा होगा. ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗುರುಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಗುರುಮಂತ್ರವನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा. जी जी आपका बेटा गौरव इंसा बोल रहा हूँ जी. सारे परिवार का नारा कबूल कीजिए. धन धन सदगुरु तेरा आशीर्वाद बेटा. पिताजी बोलने की हिम्मत दीजिएगा. जी बोलिए. पिताजी आप जी ने एक बहन को देखा था फ्राइडे को नाइट में, वो रास्ते में पड़ी हुई थी बेहाल हालत में, तो आप जी ने हुक्म किया कि इनका इलाज कराना है. तो पिताजी हम तभी उनको हमने निमांस में एडमिट करा दिया है, उनका इलाज चल रहा है. और आप जी की मेहर से पिताजी उनकी फैमिली ट्रेस हो गई है, और ये उनके कजन ब्रदर हैं पिताजी. तो ये लोग पिताजी यहाँ से करीब 480 किलोमीटर हुवानावुर जगह है. कौन सी? नागराज कुर्डेकर. हुवनावरू. अच्छा हुवनावरू है, वो कारवार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पिताजी. तो वहाँ से हैं वो बहन जो है, तो उनके भाई ये वहाँ से आए हैं. तो अभी वो एडमिट है पिताजी बहन जो है, और उनका इलाज चल रहा है अभी. तो ये आपको पिताजी थैंक यू बोलना चाहते हैं. वैसे आप ही की मेहर है पिताजी, क्योंकि वहाँ पे हमने डॉक्टरों से पूछा तो वो बोले कि फैमिली ट्रेस होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं. आप बहुत लकी हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर ही फैमिली ट्रेस हो गई. जी बेटा, तो पिताजी आप जी की मेहर है वो. तो हम बेंगलोर में, ये परसों की बात है शायद 2-3 दिन पहले आ रहे थे, तो बीच रास्ते एक लड़की थी जिसने एक निकर पहनी हुई थी, एक टाई लगी थी, लंबा कुर्ता, और बेहाल होके वो बेचारी गिर रही थी, नाच रही थी, कभी कुछ कर रही थी. तो हमने उसी टाइम बोला कि भाई इसको लेके आओ, शायद ये मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि ये हमारा एक वेलफेयर का वर्क है. हम 102 काम करते हैं, आप सबको बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी मिल जाए हमें फिर बहुत दर्द होता है. तो हमने उसको उठाया, पुलिस से पूछा कि भाई हम इसका इलाज करवाना चाहते हैं. वो हमें मिली लड़की, उसको प्रसाद दिया, और भगवान ने कृपा की कि वो कह रहे थे ये इसको तो कुछ होश नहीं. उसी टाइम वो बोलने लग गई. प्रसाद लेने के बाद कनूर कनूर करके नाम बताने लग गई. पूरा नाम नहीं बता पा रही थी अपने शहर का, और 24 घंटे के बाद उसने अपना परिवार तक बता दिया. तो ये भगवान की कृपा है. वहां जितने भी रेहड़ी वाले थे, दुकानदार थे, सब ये कह रहे थे ऐसा काम तो गुरुजी कर सकते हैं. यहाँ कब से बेचारी ये है, बुरी हाल है इसकी, कोई इसको खाना तक नहीं दे रहा, इसको ठोकरें मार रहे हैं. तो ये पहला कोई आदमी है जिसने इसको उठा के और हॉस्पिटल ले गए. तो उसका इलाज पूरा करवाना है, अच्छी तरह से उसको कराना है. जो भी इलाज होगा हम कराएंगे. तो आप लोग शाबाश सेवादार भाई बहन उनका साथ दें, खाने पीने का जो भी चाहिए. तो बेटा आप उनका परिवार आ गए तो उसकी संभाल करना अब अच्छी तरह से. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू. भगवान करने वाला बेटा, हम तो एक इंसान है, हमारा फर्ज वो हम अदा करते हैं इंसानियत का. तो यही है इंसानियत, किसी को दुखी देख के दुखी होना और उसके दुख दर्द के में शामिल होना या दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, हमारे धर्मों में इसको कहते हैं इंसानियत. किसी को दुखी देख के हंसना, ढाके लगाना, इसको हमारे धर्म में कहते हैं राक्षसीपन या शैतानियत. तो भगवान ने हमारे अंदर इंसानियत भर रखी है. कहीं कोई ऐसा चोट लगा या ऐसा कोई मिलता, बहुत बार हम सफर करते 24-24 घंटे कंटिन्यू सफर भी करते हैं गाड़ी पे, तो लोग मिलते हैं रास्ते में, एक्सीडेंटल मिल गया, उठाया हॉस्पिटल, कोई नीचे दबा मिला उसे निकाला, सभी लोग मिलके. तो ऐसा बहुत बार होता है. तो अच्छा हुआ बेटा, शाबाश आप सेवादारों के भी जिन्होंने इतनी मेहनत की, उनका इलाज करवा रहे हो, करवाते रहना, प्रसाद ले जाना, भगवान खुशियां दे. Subhash Shetty, Namaskar Guruji. Ashwa Shetty sir. My topic is on the youth generation who are getting into bad company regarding drugs, alcoholic, and they are very dangerous to the nation also. To give more and more debates and discussion on that to the youth. Okay. हमने देखा है कि अपने इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So big problem in our India, in our also all world. Drug is very dangerous evil, जो इंसानियत को खा रहा है, मनुष्यों को खा रहा है. हमारे इंडिया में
ड्रग से 1 मिनट में 3 लोग खत्म हो जाते, 3 लोग मर जाते हैं। ये डॉक्टरी आंकड़े हैं, कोई धर्म के आंकड़े नहीं। हमने डॉक्टरों से निकलवाए हैं पूरे इंडिया में। तो ड्रग से इतना बड़ा नाश हो रहा है हमारा, और उसमें मेनली 90% यूथ है जो खत्म होता है। तो इसका मतलब ड्रग अटैक कर रहा है बड़ा तेजी से, उसमें मिलावट है। तो हम जगह जगह जाके मेडिटेशन कैंप लगाता है, आप देखेंगे इसमें भी ज्यादा यूथ है जो आया हुआ है। और भगवान ने चाहा ये गुरुमंत्र लेंगे, पूरा होल लाइफ इनका चेंज हो जाएगा, इनकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी और नशे इनसे बहुत दूर चले जाएंगे। चाहे कोई थोड़ा लेते या ज्यादा, या कोई भी बैड हैबिट है या नहीं है, फ्यूचर में ये कभी बुरी आदत में जाएंगे नहीं, ये सेफ हो जाएंगे। तो ये भगवान का नाम ही ऐसा कर सकता है, और हम जगह जगह ऐसा कर रहे हैं। बहुत जगह जाके 5 करोड़ लोगों को हम मोल्ड कर चुके हैं। तो भगवान ने चाहे आगे भी करेंगे सेठी साहब, और आप लोग सब मिलके भी हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलेंगे। जी जी, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। लास्ट मैं बेंगलोर से हूँ। हाँ जी। मेरा नाम रमेश है। जी रमेश। और लास्ट मंथ पहले बार आपसे मंत्र जाप लिया। जी जी। हमारा इसरो में काम करने वाले यादव ने मुझे लाया इधर जी। वो मैं 7 साल से ये बुरी तरह से स्किन प्रॉब्लम से सफर कर रहा था। आपके मंत्र जाप करने से एक ही महीने में 70% ठीक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आपका आशीर्वाद हमारा माँ बाप को भी देना। जी जी, पूरा आशीर्वाद रमेश जी। सब भगवान करने वाला है, हम तो एक फकीर हैं, बताने वाले हैं। सब ईश्वर अल्लाह गॉड खुद आराम करते हैं। जो उन पे दृढ़ यकीन रखते हैं, 4थी स्टेज का कैंसर तक उड़ जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा। अंधों को निगाह आ जाती है, गूंगे बोलने लगते हैं। इन 5 करोड़ों में ऐसे हजारों लाखों के साथ हो रहा है। तो भगवान ने आप पे कृपा की, लगातार सुमन जारी रखिए तो 70 का 100% ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा। पिताजी दान सदगुरु तेरा आसरा। पिताजी आपकी सेवावर्ती नाम जो हमारे टीम पे तो ये 10 माया 7 जने आए हुए हैं। जी 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 अभी दान सदगुरु जी। आशीर्वाद बेटा। हिंदी समझ आती है आपको? जी, भगवान खुशियां दे बेटा। आप हमारे बच्चे हैं, और आपको अगर कोई जरूरत है हमारी मदद की या किसी भी तरह की, हम आपके साथ हैं बेटा। तो हमें कुछ भी आप बताएं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं बेटा। जी, सुख दुआ आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो जिन्हें हिंजड़ा, छक्का या खुसरा बहुत से नाम दिए जाते हैं, हमने उसको नाम दिया है सुख दुआ समाज। छोटे बच्चे होते हैं, ना स्त्री ना पुरुष, जो हिंजड़ा समाज, तो हम उनको पाल रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। और हमने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि इनको 3rd जेंडर कबूल किया जाए, और भगवान ने कृपा की वो 3rd जेंडर कबूल हो गया है, कि इनको मान्यता मिल गई है। आपके लिए हमने वो किया था बेटा, भगवान ने करवाया था, तो आपको पूरा हक मिल गया है। आप नौकरी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। आपको हर जगह पहल के तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्वेशन भी मिल जाए आपको। बाकी ईश्वर की माया बेटा, तो आशीर्वाद। फिर भी हमारे लिए कोई बात हो तो जरूर बताना। जी बेटा। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। आप देख के आप मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी बेटा। आप बुला के भेजे ना, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो गई। जी बेटा। हमारे को कोई गाली देता, कोई बात करता, हिजड़ा कहता, छक्का कहता, बिल्कुल, कोई बुरी नजर से देखता, कुछ अच्छा भी बोलता, कुछ बुरा भी बोलता, आप ही सोल्यूशन निकाल जाना कहीं। जी बेटा, जी बेटा। हमने आपका नाम इसलिए सुख दुआ, कि सारे समाज के लिए सुख की दुआ करते हैं ये, और लोग इनको गालियां क्यों देते हैं, ये गलत बात है, नहीं देना चाहिए। तो आप आना बेटा, आप इनको भी बताना, कोई भी बात हो हम आपका पूरा साथ देंगे हर तरह से। अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उनकी पूरी स्टडी इंटरनेशनल लेवल तक स्कूलों में करवा देंगे। ये हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है, तो आपको आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत। हेलो गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गोपाल जी देवासी है, वो मेडिकेरी से, वो आपसे इस संस्था से जुड़े हुए हैं। उन हमारा देवासी समाज के भैंसों को भी आपसे जोड़ा है, इसलिए आपका आशीर्वाद है गुरुजी। जी जी, आशीर्वाद जी। हाँ जी, गोपाल जी हैं जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप सबका बहुत स्वागत। बस 1-2 क्वेश्चन आप कर लें लास्ट में। जी जी, फिर आपको एक बार गुरु मंत्र बता दें, क्योंकि टाइम शायद आपका ज्यादा ना हो जाए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। हम संध्या दीप आश्रम से आए हैं, सभी लोगों को अच्छे से आशीर्वाद कीजिए ना। जी बेटा, बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत बुजुर्गवार। 20 लोग आए हैं। 20 लोग? हाँ जी जी, सभी लोग यही है। सभी लोग आए हैं। हाँ। जी जी, आशीर्वाद।
अच्छा आशीर्वाद कीजिए ना। जी जी, पूरा आशीर्वाद, भगवान आपको खुशी दे, ताकत दे, आत्मा को शांति दे, और आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो अंतःकरण से भी आप खुशी हासिल करेंगे। आशीर्वाद। बहुत स्वागत आपका। विराजिए, बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाएं, बैठ जाएं। जी, तो इधर अगर कोई बात है, कोई करना चाहते गुरुजी नमस्ते। जी जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा। अच्छा। अभी तक मैं 20 साल उम्र हुआ, भगवान कौन है पता नहीं, तो मैं उनके ऊपर कुछ बिलीव करना चाहिए, भगवान कौन है बोल कि भगवान कौन है, भगवान कैसा है, कैसे हम उसे देख सकते हैं। जिस तरह से बेटा आपको हिंदी समझ आता है ना, जैसा आप स्टडी कर रहा है, कोई डिग्री लेता है, मास्टर की डिग्री, डिप्लोमा या पीएचडी या कोई भी डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्रियां, तो उसके लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है। लाइफ का 20 ईयर 25 ईयर हम उसके लिए लगाता है, तो हमें वो डिग्री हासिल होता है। भगवान, गॉड, खुदा, राम, अल्लाह, सुप्रीम पावर एवरीवेयर, हर जगह है। जिस आकार में मेनली वो आदमी के आकार में ही नजर आएगा। जो आदमी भगवान से एक हो जाता है, भगवान उस रूप में नजर आता है। तो उसके लिए जैसे आपने डिग्री के लिए जिंदगी के 25 साल लगाए, हम 25 साल नहीं कहेंगे आपको, आप घंटा सुबह शाम आप इसको काउंट कर लें और सिर्फ 2 महीने भगवान का वो मेथड बताएंगे, वो करें, तो ऑटोमेटिकली आपको भगवान नजर आएगा। अगर आप घंटा सुबह शाम उसका जाप करेंगे, क्योंकि टाइम तो लगाना पड़ता है बेटा, स्टडी के लिए टाइम देना पड़ता है, तो भगवान तो बहुत बड़ा है, उसके लिए भी हमें टाइम देना चाहिए। जी हाँ जी, बोले बेटा, ऑन करना भाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हम सोनीपत से हैं, हरियाणा से। इधर से आवाज नहीं चल रही, स्पीकर बंद हो गए भाई आधे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हम सोनीपत हरियाणा से हैं और हमने नामदान बचपन में ही ले लिया था। जब मैं 5th क्लास में था तब से ही आपका नामदान ले लिया। मेरी वाइफ जो है उन्होंने भी नामदान ले लिया और अब पिछले 7 साल से हम बेंगलोर में हैं। पर गुरुजी जो तड़प है आपसे मिलने की, और अब हम सशोबन में हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। यहाँ जॉब करते हैं, आगे यूएस जाने का भी बना हुआ है, तो क्या हम वहाँ आए, यहाँ जाए, क्योंकि गुरुजी आपसे मिलने की जो तड़प है वो और यहाँ काम करने का जो प्रेशर है, तो समझ नहीं पा रहे। और मम्मी पापा का भी मन नहीं लगता है इधर, तो कुछ सॉल्यूशन बताएं गुरुजी, क्या करना चाहिए। बेटा, अगर आपको लगता है कि हम बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया है और उसका स्कोप अच्छा है, तो कुछ पाने के लिए कई चीजें खोनी भी पड़ती हैं, ये कहावत है और ये सच है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सेटल्ड हो रहे हैं और आप इसमें आगे तरक्की करेंगे, तो हमें लगता है फिर यहीं आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। और अगर लगता है कि यहाँ आप डबल माइंड में हैं और यहाँ आपका वो चीज नहीं जम पा रहा, तो फिर आप वहां भी, लेकिन किसी भी काम को करें पहले उसका पूरा तजर्बा लें। बिना तजर्बे के काम चेंज मत करें। अच्छी तरह तजर्बा ले लें, पूरा फुली तजर्बा ले लें, फिर उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि ये रेखा अप डाउन होता रहता है थोड़ा बिजनेस में, काम धंधे में। कई बार नया नया होता है, थोड़ा डाउन, फिर एकदम धीरे धीरे अप भी हो जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, सुमण करके मेहनत कीजिए। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। तो आप मेहनत कीजिए, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी, मैं राहुल डवाली से नामजाम टीम से आया हूँ। पिताजी, कल हम नामजाम की सेवा शुरुआत करने वाले थे, तो सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया। हमने पिताजी उनकी देखभाल की, उनको हॉस्पिटल लेकर गए। आपकी प्रेरणा के मुकाबिल हम मतलब वहाँ पे उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनकी देखभाल की। तो पिताजी, इस ऑटो वाले ने, ये ऑटो वाला आया हुआ है, इस ऑटो वाले ने पिताजी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की। ये सुबह से लेके रात तक हमारे साथ रहा और आखिर में पता है ये क्या कहता, ये कहता भी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपके गुरुजी के पास मुझे ले जाना, मैं उनसे आशीर्वाद ले लूंगा, ये बहुत है मेरे लिए। तो पिताजी, वो भी शायद आए हुए हैं जो मतलब कंफर्म नहीं है, जिनका एक्सीडेंट हुआ था और जो ट्रक का ओनर था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। जी, तो बेटा शाबाश। अभी हम बातें कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं ये लोगों की जान बचाते हैं, तो आपने जान बचाई, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। और इन्होंने ऑटो ड्राइवर जो सज्जन है, इन्होंने भी साथ दिया, तो भगवान आपको भी उतनी ही खुशियां दे बेटा। बहुत बढ़िया। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हर कोई स्वार्थी है, हर कोई गिरा हुआ है। देखिए एक छोटा सा ऑटो ड्राइवर, कितनी इंसानियत भरी हुई है इसके अंदर।
पैसा तक नहीं लिया। उन बीमारों को, जो एक्सीडेंटल लोग थे, उनको उठा के ले गया, इलाज करवाता रहा, सारी रात वहां रहा। तो अभी हमें तो नहीं पता था कि ये यहां बैठा है, लेकिन ये जिक्र आपको पहले कहा, किसी चीज का बीज नाश कभी नहीं होता। और राम नाम तो कभी खत्म ना हुआ, प्रलय भी आ गई, महाप्रलय भी ना कभी खत्म होगा। वो जोश से जुड़ता है, वो अमर हो जाता है, खुशियां यहां लेता है और आगे निज धाम जाता है। यही सच्चाई है। तो अब हम आपको गुरु मंत्र जी बताना चाहते हैं। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाएं, टेक योर सीट। आप सब लोग एक इनकी बात रखिए जी, खड़े हैं, आप कर लें बेटा, बात करना चाहते हैं जी जी, बाकी बैठ जाएं। अभी गुरु मंत्र बताना है आपको। इनकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है पूछ लें और बता दें जी। गुरुजी प्रणाम है। गुरुजी हम लोग घर में किराए के मकान में थे, किराए की दुकान में थे, तब बहुत खुशी थे। और अभी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या आपने क्या किया भाई, पहले तो सही आ रहा था सब कुछ। हाँ जी। हाँ, तो हम नए घर में जाने के बाद में 3-4 साल से बहुत परेशान है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। कोई भी काम करने जाता है तो कुछ बहुत अटकलें आ रही हैं, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप राजस्थान से हैं? हाँ सर, और यहाँ आके 20-25 साल हो गए सर। क्योंकि समझ नहीं आ रही, पता नहीं पहले साउंड सही था और इन्होंने कुछ कर दिया शायद पहले, थोड़ी देर पहले। 25 साल यहाँ हो गया। अब हाँ। हमसे क्या पूछना चाहते हैं बेटा? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। मैं अभी 3-4 साल से बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ काम पार नहीं हो रहा है, बहुत से अटकलें आते हैं। 3-4 सालों से काम धंधा अच्छा चल नहीं रहा है। तजुर्बा पूरा है आपको, तो टेंशन मत लीजिए। गुरु मंत्र का लगातार जाप करना बेटा, और पूरी मेहनत। साइको मत बनाओ कि नहीं चलेगा, कोई जरूरी नहीं होता कि ऐसा सोचना। आप फ्री होके चलो कि भगवान चलाएंगे, मैं पूरी मेहनत करूंगा तो भगवान साथ देंगे। आशीर्वाद जी। विराज जी, इनकी बेटी को क्या है? अच्छा, इनको दौरा पड़ता है, फिट्स आता है बेटी को। बेटा एक दिन में कितना आता है? माइक देना, माइक दिन में आता है, 15 दिन बाद आता है, कब आता है? क्या कह रहे हैं? 2 सालों से बीमार हैं बेटा जी। नड़ियल्ला कोई बीमारी बताएं? नड़ियल्ला आप पूछ ले बेटा, आप पूछ ले। इधर चला नहीं जाता, कह रहे हैं चला नहीं जाता, मसल प्रॉब्लम है कुछ। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आपको 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। माना कि 7 बजे तक का टाइम था, 7 बज गए हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है विराजिए, थोड़ा सा टाइम, इतना तो हो ही सकता है, 15-20 मिनट, कोई ज्यादा नहीं। हाँ जी, उतनी देर में हम आपको बता दें, यहाँ से पूरा लाइव जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सत्संग प्रोग्राम। आपको बता दें कनाडा में जो हो रहा है, जैसे अपनी स्टेट होती है वैसे उनकी स्टेट है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आ भी रहा है स्क्रीन पे। तो वो हैं एक्सफोर्ड, सरीबीसी, वैंकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, रेजिना, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविले। इटली में है बेरगामो, तरवीजो, बरोना, विचेंसा, लतीना, लोदी, फ्लोरेंस, ब्रेशिया, कोबो, रजोमिलिया, रोम। अमेरिका सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजल्स, शिकागो, टेक्सास, सोमरविले, आयोवा, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यू जर्सी। तो ये पूरा अमेरिका में लाइव हो रहा है, वहां लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी हमारी हाजिरी लगवा दो। यूएई, अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजा, दुबई, आबू धाबी। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, पर्थ, एडलीड, ब्रिस्बेन, बलगुलगा। जर्मनी में बर्लिन, ऑरिच, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउन्सविल, डुसलडॉर्फ, फ्रैंकफर्ट। और फिलीपाइंस, मनीला, तगुम सिटी। और यूके इंग्लैंड में साउथ हॉल, कार्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इलाफोर्ड, मेडनहेड। और चाइना में बेंजो, बीजिंग, नींबो। न्यूजीलैंड, पामरस्टन नॉर्थ, ऑकलैंड, टोरंगो। और साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, फ्रांस, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, जॉर्जिया, ओमान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, नेपाल। और भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तो सब जगह लोग बैठे हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कैमरों के द्वारा वहां जा रहा है लाइव, तो सबको बहुत आशीर्वाद। भगवान सबको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू फॉर एवरी टाइम एवरीवेयर वी प्रे टू गॉड दैट। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। ये लड़की को 5 साल पहले एक बढ़िया बीमार आया था, फीवर आया था, उसके वजह से उसको फिट्स लगा। फिट्स लगाने के बाद उसको नर्व सिस्टम में पूरा बहुत वीक पड़ गई है। इसके लिए आपका आशीर्वाद और दुआ चाहिए जी। अभी गुरु मंत्र देंगे तो वो बेटी कंटिन्यू, और आप इनकी माता जो हैं उसका जाप करके इनको खाना दें। और यहाँ हमारे बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं बड़े बड़े, तो एक बार उनको दिखा लें। टोटली वो फ्री, ये इंग्लैंड से सर्जन है डॉक्टर MP सिंह, इंग्लैंड से हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब और भी आए, डॉक्टर आदित्य जी हैं, और भी डॉक्टर साहबान आए हुए हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, फ्री सब कुछ है, कोई फीस नहीं होता है इनका। टोटली सिर्फ इंसानियत के लिए ये सेवा करते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करेंगे। आप इनको बता दीजिए जी। बैठ जाए डॉक्टर साहब।